अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पीको का सेटअप लगाना चाहते हैं, पीको का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी मशीनें लेनी चाहिए जिससे आप एक पीको का प्रोफेशनल सेटअप बना लें। अगर आप ख़ातून हैं, घर पर पीको का काम शुरू करना चाहती हैं, तो आपको कौन कौन सी ऐसी मशीन्स लाजमी रखनी चाहिए जो कि एक पीको वाले के पास होती हैं, या ऐसी खातून जिन्होंने घर के अंदर पीको का सेटअप लगाया हुआ है और उन्हें कौन कौन सी चीज़ें लाजमी रखनी चाहिए जिससे उनको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हो। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर पीको का सेटअप लगाना है तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ होना लाजमी है जिससे कोई भी कस्टमर आए तो वो खाली हाथ ना जाए, यानी कि अपना काम करवा कर जाए। ठीक है, तो सस्ते सेटअप के बारे में बात करेंगे, महंगे सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो देखिए, अगर तो आप एक प्रोफेशनल सेटअप लगाना चाहते हैं, जैसा कि देखते हैं लोगों का, बाज़ार में पीको वाले बैठे हैं, आपको थोड़ा बहुत आता है या आप सीख लेंगे किसी से, या किसी के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो कहता है कि यार मुझे पीको का काम आता है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, आधी प्रॉफिट आपकी आधी मेरी। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं और आप सेटअप लगाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं आपको कौन कौन सी मशीनें दरकार हैं, लेनी चाहिए लाजमी, तो वो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेनी चाहिए एक चाइना पीको की मशीन और एक फैंसी पीको की मशीन। चाइना पीको से आप ओवरलॉक कर लोगे, चाइना पीको कर लोगे। चाइना पीको सादी पीको या बेबी पीको इसको बोलते हैं, जापानी पीको भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये एक मशीन से हो जाएगा, ओवरलॉक भी हो जाएगी उससे आप बेबी पीको, चाइना पीको, यानी कि एक ही पीको का नाम है, एक ही पीको के ये 2-3 नाम है। ठीक है, वो भी कर लोगे। इससे आप मोती वाली पीको भी कर सकते हो, इससे आप मैजिक लाइनर कुमकुम पीको भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपने लेनी है चाइना पीको वाली मशीन, ठीक है, मस्ट होगी। और दूसरी आपने लेनी है फैंसी पीको वाली मशीन। अगर तो आप सेटअप बड़ा लगाना चाहते हैं तो आपको एक ओवरलॉक वाली मशीन भी लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप चाइना पीको वाली मशीन से ही दोनों काम कर सकते हैं, ओवरलॉक भी कर सकते हैं, उससे चाइना पीको भी कर सकते हैं। धागे चेंज करने होते हैं, धागे ओवरलॉक वाले लगाए, टांका बड़ा कर दिया, ओवरलॉक हो गई। धागे चाइना पीको वाले लगाए, टांका छोटा कर दिया, चाइना पीको हो गई। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको एक चाइना पीको की लेनी चाहिए। ओवरलॉक लेना चाहते हैं तो आप एक ओवरलॉक वाली मशीन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आपको एक फैंसी पीको यानी कि डिज़ाइनिंग वाली कट वर्क वाली मशीन भी लेनी चाहिए। ठीक है, 3 मशीन्स होगी। इसके अलावा ज़ाहिर है इनके साथ अगर आप बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको काज वाली मशीन भी चाहिए होगी, तो आपको एक काज वाली मशीन भी लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो होगी मशीन्स कॉमन जो आम नॉर्मल चलती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लेनी चाहिए वो ये है कि आपको एक मैजिक लाइनर भी लेना चाहिए, कुमकुम पीको वाला। और अभी जो रिसेंटली मैंने लॉन्च किया वो फूल पत्ती पीको वाला डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं वो भी इस पर बन जाता है, वो भी आपको लेना चाहिए। ठीक है, उससे आप कुमकुम भी कर सकते हो, फूल पत्ती पीको वाली पीको भी कर सकते हो। ठीक है, जो ट्रेंडिंग में आज के चल रही है। तो आपको एक मैजिक लाइनर भी लेना चाहिए, लाजमी है। उसके अलावा आपको एक कंप्यूटर मशीन लेनी चाहिए। कंप्यूटर मशीन कौन सी होती है, मैं आपको बताऊं, ऐसी मशीन जो कि पहुंचों के ऊपर, जो मर्दों के शलवार होते हैं उनके पहुंचों के ऊपर कढ़ाई होती है वो वाली, या बच्चों के ये जो गले बने होते हैं ना, गलों के ऊपर डिज़ाइन कढ़ाई करती है, कंप्यूटर मशीन होती है, इसको बोला जाता है। वो आपको लाजमी लेनी चाहिए। वो अक्सर दर्जी जो होते हैं ना, वो जब ओवरलॉक या काज करवाने होते हैं ना, तो बाज़ ऐसी होती हैं शलवारें, उनके ऊपर कांटा करते हैं, जिसको कहते हैं कांटे बनाने वाली मशीन, तो उसको कांटा भी करती है वो मशीन। ठीक है, आप उससे कांटा कर सकते हैं, वो मतलब आपको लाजमी लेनी चाहिए, इसको कंप्यूटर मशीन बोलते हैं, वो भी आपने रखनी है।
उसका एक और बड़ा फ़ायदा है, बल्कि उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो आप उससे बच्चों के जो गले होते हैं उसके गले भी बना सकते हैं, शलवार के जो पौंचे होते हैं उनके ऊपर कांटा भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन के बनते हैं उनके, वो अलग अलग डिज़ाइन है, ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो आप मर्ज़ी बनाना चाहें। दूसरा, आप उससे स्ट्रेट सिलाई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सिलाई भी लगाती है। और उससे आप लैस भी लगा सकते हैं, लैस भी लगी। और दूसरा, आप उससे रफ़ू भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो रफ़ू होता है ना, रफ़ू भी कर सकते हैं। और बाज़ आप उससे काज भी कर सकते हैं। वो आपको एक अलग बूट लेना पड़ता है, लेकिन वो काज करेगा, लेकिन उसके अंदर आपको कट लगाना पड़ेगा। कट खुद कैंची या वो सीज़र की मदद से, आपको ट्यूज़र जो होता है क्लिपर की मदद से आपको कट लगाना पड़ेगा। अगर आप बड़ी मशीन नहीं लेना चाहते काज वाली, घर पर ख़ातून है सेटअप लगाना चाहती है, तो आप वो मशीन लें। आप उसे काज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ख़ास मखसूस पाँव होता है, वो लेना पड़ेगा काज वाला, ठीक है। वो लगाकर आप काज भी कर सकते हैं और फिर कैंची की मदद से आप उसका जो सुराख होता है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने काम आप एक मशीन से कर सकते हैं, वो उस कंप्यूटर वाली मशीन से, ठीक है। आप उससे मतलब कि कांटा बना सकते हैं पौंचों का, मर्दों की, बच्चों के जो गले होते हैं वो बना सकते हैं। और उसके अलावा आप उस पर लैस लगा सकते हैं और आप उस पर रफ़ू कर सकते हैं। यानी कि कोई कमीज़ फटी हुई है, कोई दुपट्टा फटा हुआ है, तो आप उसको पुनाई जिसको बोलते हैं, सादा लफ्ज़ में पुनाई भी आप उससे करते हैं। बड़ी अच्छी आम जो कढ़ाई वाले पुनाई करते हैं उससे काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत पुनाई होती है, क्योंकि मैंने यूज़ किया, मुझे पता है। आप कमीज़ का जो कलर है उसी के हिसाब का मैच का नलकी लगाएं और नीचे जो है काज वाली तार लगाएं और ऊपर उसको करें, काज वाली तार ना लगाएं, या ब्रीक जो काज के नीचे जो वाइट धागा होता है वो धागा लगाएं और उसके ऊपर करें आप उसको रफ़ू। बहुत ही बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त रफ़ू होता है, पता भी नहीं चलता कि यार यहाँ पर रफ़ू है। अगर आप नलकी सेम लगाते हो उसी कमीज़ की, उसी मतलब कलर की, पता ही नहीं चलता कि रफ़ू हुआ या नहीं हुआ। बहुत ही कमाल का रफ़ू होता है। आम नॉर्मल जो आप जो कढ़ाई वाले से करवाते हैं वो रेशमी लगा देते हैं, चमक आती है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रफ़ू होता है। वो मशीन भी आपको लाजमी लेनी चाहिए। लैस से लगा सकते हो, जैसे मैं आपको बताया, मस्ट है, वो आपको लाजमी लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको रिंग बटन, जो टिच बटन वाली मशीन होती है, वो लेनी चाहिए। उससे आप कपड़े वाले बटन भी बना सकते हो, रिंग बटन भी बना सकते हो। मशीन में अभी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास फिल वक्त वो नहीं पड़ी वो रफ़ू वाली मशीन, मेरे पास एक वो दूसरी पड़ी, जो मतलब कि जैसे आप घरों में ना जो सिलाइयाँ करती खातून, वैसी मशीन पड़ी, लेकिन वो लैस लगाने वाली है, सिर्फ लैस लगा सकती है, ठीक है। तो वो आप वो लेना चाहें, सिर्फ अगर आपने लैस वाली लेनी है तो वो आप लैस वाली ले सकते हैं। वो जो अक्सर खातून जो हाथ से चलाते हैं, वहाँ पर वो हत्थी की जगह पर उसके वो मोटर लगी होती है, वो आप लगाकर आप उससे लैस लगा सकते हैं। वो बड़ी फास्ट होती है, ठीक है। तो आप वो भी रख सकते हैं, वरना आप कंप्यूटर ले लें, उसकी बजाय कंप्यूटर ले लें, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बेस्ट है। थोड़ी उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन उसमें फंक्शन ज़्यादा है, काम उससे आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा वो मशीन लैस लगाने वाली रख सकते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर रखें और एक लैस लगाने वाली मशीन रखें, वो आपको सस्ती मिल जाएगी, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की वो लैस वाली मशीन मिल जाएगी। जो कंप्यूटर वाली वो थोड़ी महंगी आपको मिलेगी, वो 15-20 हज़ार रुपये की, आई थिंक इतने की आपको मिलेगी, ठीक है। तो बाकी रेट कन्फर्म नहीं, रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आइडिया मैं दे रहा हूँ, इतने की आपको मिले, ठीक है। और उसके अलावा रिंग बटन, टिच बटन जिसको बोलते हैं, और कपड़े वाले बटन, वो मशीन आपको लाजमी रखनी चाहिए। काफ़ी बचत है उसमें, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, ये मशीन काफ़ी बड़ी है, हैवी है। इससे आप रिंग बटन लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आप कपड़े वाले जो बटन होते हैं लेडीज़ के, वो बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाती है, ठीक है। ये वाली रख लें शॉप वालों के लिए, जो शॉप का मतलब शॉप खोलना चाहते हैं। अगर आप खातून हैं, घर पर सेटअप करना चाहती हैं, नहीं चाहती ये वाली नहीं ले सकती, तो ये मेरे पास एक छोटी पड़ी है मशीन, ये रिंग बटन वाली, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉप पर रखना चाहते हैं, मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो ये आप रख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये एक छोटी सी मशीन है, बिल्कुल छोटी सी मशीन, कोई इतनी हैवी मशीन नहीं है। ये देखें, ये
रिंग बटन टिच बटन वाली मशीन है। ये के साथ आपको 25 टिच बटन भी मिलेंगे, ये आप ले सकते हैं। ये अगर आपको चाहिए तो ये आप मुझसे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी है, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में। 1000 रुपये में आपको फ्री डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में आपको ये दी जाएगी, ठीक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। ये खातून लाजमी रखें, ख़वातीन जो है ना वो लाजमी इस मशीन को रखें, क्योंकि 10 रुपये 15 रुपये एक बटन के चार्ज होते हैं, ठीक है। 10-15 रुपये में एक जो रिंग होता है ना, टिच होता है, वो लगता है। और एक कमीज़ पर तकरीबन 4 फ्रंट वाले हो गए और 4 साइडें 8 बटन लगते हैं, तो 80 रुपये एक कमीज़ के आप ले सकते हैं, ठीक है। और ख़र्चा कितना है? 20-25 रुपये 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, ये आपको मार्केट से अलग भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20 रुपये का अगर ख़र्चा होता है और 20 रुपये में आप 80 रुपये कमा रहे हैं एक कमीज़ से, तो फ़ायदा नहीं है इसमें। ये क्या है? छोटी सी मशीन है, ठीक है। अगर आप ये हैवी बड़ी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, ये नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये महंगी है, ये नहीं लेना चाहते, तो आप ये छोटी सी मशीन लाजमी रखें। चीज़ छोटी है, मशीन छोटी है, बचत ज़्यादा है, ठीक है। बचत ज़्यादा है, चीज़ छोटी है लेकिन बचत ज़्यादा है। तो ये होते हैं बचत वाले काम, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा आता है वो कहता है कि नहीं यार मुझे काज नहीं लगवाने, मुझे रिंग बटन लगवाने हैं, तो आप इस छोटी सी मशीन से ये आपको अलग रिंग एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मार्केट से, ठीक है। आप ये लें, उसको रिंग लगा कर दें, कोई मेहनत भी नहीं इतनी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पैसे थोड़े, मतलब ख़र्चा थोड़ा, पैसे ज़्यादा, तो कस्टमर भी बनेगा, उसको पता है कि यार वहाँ पर जाकर रिंग बटन या टिच बटन भी लगते हैं, वो दोबारा और लोगों को भी बताएगा। ये अगर आप खातून हैं, अपने घर के अंदर पिको का सेटअप लगाया हुआ, आपने इस तरह का सेटअप लगाया, आपके पास ये मशीन है, तो बाज़ खातून जो होते हैं ना वो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बना कर ले आती हैं, ठीक है। वो नहीं काज नहीं करवाती भी, नहीं छोड़ो क्या करो काज करवाने जाना, टिच बटन लगवा लेते हैं, अच्छे लगेंगे। तो आप 10-10 रुपये के एक बटन लगाएं तो कितना फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं, तो ये लाजमी है। बड़ी लेना चाहते हैं तो बेस्ट है, आप बड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि आप उससे कपड़े वाले बटन भी बना सकते हैं। इसकी डाइयाँ होती हैं, वो अलग से आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बड़ी मशीन है इसकी डाइयाँ होती हैं, कपड़े वाले बटन की अलग डाइज होती हैं और ये रिंग जो होते हैं इनकी अलग डाई होती है। लेकिन ये जो मशीन है इसके अंदर डाइयाँ लगी हुई हैं, बहुत आसान तरीका है, आसानी से हैंडल हो जाती है। तो इसके अंदर डाइयाँ भी लगी हुई थी। अगर आपको ये चाहिए तो 1000 रुपये में आपको पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी रखनी है अगर आप ये लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये चंद एक ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि अगर आप पिको का काम करना चाहते हैं तो आपको लाजमी लेनी चाहिए, ठीक है। मशीन्स जो मैंने आपको बताई है, चाइना पिको, ओवरलॉक, फैंसी पिको, 3 मशीन होगी। एक आपको काज वाली मशीन लेनी चाहिए, फिर एक आपको जो कंप्यूटर मशीन लेनी चाहिए। अगर काम ज़्यादा है आपके एरिया में तो आपको वो लेस वाली अलग से लेनी चाहिए, वरना कंप्यूटर मशीन से एक काम हो जाएगा। आपको एक मैजिक लाइनर लेना चाहिए फूल पत्ती पिको के लिए या कुमकुम पिको के लिए, ताकि कोई कस्टमर वापस ना जाए। आपको ये बड़ी मशीन लेनी चाहिए कपड़े के बटन अगर आपने बनाने हैं तो, ठीक है, रिंग बटन लगाने हैं तो। अगर इतनी बड़ी नहीं लेना चाहते, सिर्फ रिंग बटन लगाना चाहते हैं, तो आपको ये छोटी मशीन लेनी चाहिए, लाजमी रखनी चाहिए। मेरे पास हर तरह की मशीन्स पड़ी है, ठीक है। तो अगर आप और हैवी चलना चाहते हैं तो आपको बटन लगाने वाली मशीन चाहिए, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। वो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी काम करना चाहते हैं या आपके एरिया में बहुत ज़्यादा दर्जी हैं, उनको मसला आता है बटन लगाने में, टाइम वेस्ट होता है, तो आप बटन लगाने वाली मशीन भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रखते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा खूबसूरत बढ़िया सेटअप लगाना चाहते हैं तो आप बटन वाली मशीन भी लाजमी रखें, ठीक है। तो उसके अलावा अगर बात करते जाएँ तो बहुत सारी मशीन होती है, फ्रीजिंग मशीन भी होती है, जिससे आप कॉलर बुकरम प्रेस कर सकते हैं। वो एक तरफ से डालो और वो फ्यूज़ होकर दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, वो भी आपको रखनी चाहिए। लेकिन वो ज़रा हाई लेवल पर आ जाता है क्योंकि उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा, बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है वो, तो वो भी अगर आप लेना चाहते तो वो भी ले सकते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है, 5 लाख से ऊपर की है। तो वो तो मतलब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो बड़े बड़े सिटीज़ में लगी होती हैं, तो वो भी मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो बाकी जो मैंने आपको बताना था बता दिया।
तो बाकी फैसला आप पर है कि आपने कौन सा और किस तरह का सेटअप लगाना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।